अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 9 तारीख़ है, 9 फरवरी, और इलेक्शन के नताइज काफ़ी हद तक आ चुके हैं। इस इलेक्शन के नताइज पे हम तज्जिया करेंगे। हमारे इस इलेक्शन के पे काफ़ी सवालात भी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों, हमदर्दों से और वोटरों से जनरल आसिम नसीर की जान तो छुट गई। ये बात तो हो गया, ठीक है। कम अज़ कम ये इस तरफ से रिलैक्स हो गए कि चलो जी, हमें कुछ तो कंपनसेट कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ने। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इस इलेक्शन में कुछ इंजीनियरिंग की है तो चलो, जो बाहर जो भी है उनको रिलैक्स कर दिया। दूसरी बात ये कि इमरान खान के वोटरों ने भी अपना हक अदा कर दिया, ठीक है। और इमरान से पूरी वफादारी की, भला भी नहीं था, भले का निशान भी नहीं था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी तमाम उन्होंने चुन चुन के उनके कैंडिडेट्स को वोट दिए। अब इसके बाद देखना ये कि तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी ये। लेकिन रात को एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए गौर साहब ने जो बात की, उससे मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ ना बैठेंगे, इल्हाक करेंगे, इत्तेहाद करेंगे, और ना ही हम PMLN के साथ करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमें 150 सीटें मिली हैं। यार, आपको 160 सीटें भी मिल जाएं, आप सिंपल मेजॉरिटी में तो नहीं आ रहे ना। लास्ट टाइम भी आपकी 157 सीटें थी, तो आपने 6 इत्तेहादियों को मिला के हुकूमत बनाई थी। तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो आप खुद भी नहीं हैं। तो आपको किसी न किसी के साथ बैठ के इल्हाक करना होगा। अगर आप इल्हाक नहीं करेंगे, आप इत्तेहाद नहीं करेंगे, इत्तेहादी नहीं बनाएंगे, आप किसी जमात के साथ नहीं बैठेंगे, तो दोबारा री इलेक्शन की तरफ मुल्क चला जाएगा, जिसके इम्कानात भी काफ़ी हद तक दिखाई देते हैं कि कहीं ये हम दोबारा जल्दी 6 माह या साल के अंदर ही कहीं हम दोबारा इलेक्शन की तरफ ना चले जाएं। लेकिन उससे बोझ बहुत पड़ जाता है आवाम के ऊपर। अभी भी 50 और से तकरीबन 70 अरब के करीब इस इलेक्शन पे पाकिस्तान की आवाम का खर्च हुआ है। तो इन हालात को अगर देखा जाए, और फिर आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, और अगर ये अपने आप को इंटैक्ट रखते हैं और एक पूरा एक ग्रुप रहता है इकट्ठा, तो फिर तो इस बात के चांस है कि PTI का एक पावरफुल आवाज़ पार्लियामान में बनेगी। लेकिन अगर ये इनके अपने लोग भी टूट जाते हैं, जिसके इम्कानात काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 30 साल की जद्दोजहद में कमिटेड वर्कर नहीं बनाया, कमिटेड ट्रेनिंग नहीं थी, तरबियत नहीं थी, उनको स्ट्रॉन्ग नहीं किया। एक इमरान खान की ज़ात ही थी जो कि जिस पे सब कुछ जो था मुनस्सर था, और उसी के ऊपर वही एक बाइंडिंग फोर्स थी। क्योंकि इंसान फ़ानी होता है, इंसान ने जाना होता है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मशहूर अल्फाज हैं, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिरासत हुई तो उन्होंने क्या फरमाया था कि वो जो सिर्फ मोहम्मद को मानते हैं तो जानने के मोहम्मद नहीं रहे, लेकिन जो अल्लाह और उसकी किताब को मानते हैं तो वह हमेशा के लिए। कहने का मतलब ये है कि इंसान फ़ानी है, ठीक है। इमरान खान साहब को खुदा लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन आज हैं कल नहीं है। तो पाकिस्तान को एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है कि जिसमें लोग आएँ और लोग जाएँ। उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, इदारा जाती जमात, ठीक है। फिर इमरान खान साहब के आगे वरासत में भी कोई ऐसे नहीं है जैसे और जमातों में PMLN और PPP में कि चलो बाप से बेटे, बेटे से बेटे को, वो सिलसिला भी नहीं है। बहरहाल अब ये कि हुकूमत साजी के मामले में 2 बातें हमें दिखाई दे रही हैं। या तो ये वो सिनेरियो चलेगा कि PPP और PMLN इकट्ठे हो जाएंगे और साथ और दीगर पार्टियों को मिलाकर वो MMA वो PDM वाली हुकूमत बन जाएगी, और PTI जो है वो अपोजिशन में चली जाएगी। लेकिन PTI को अपोजिशन सूट नहीं कर रही, क्योंकि ये ऑलरेडी जितने मसाइल में फंसे हुए हैं, और चेयरमैन इनका जो है वो जेल में पड़ा हुआ है, और जो तकालीफ देख रहे हैं, और फिर ये अगर अपोजिशन में जाते हैं तो डिलीवर भी नहीं कर सकेंगे। तो उससे होगा ये कि ये अपने हलकों में और भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें भी ये प्रोग्रेस नहीं दे सकेंगे। लोग कब तक आवाम के नाम पे इनको, आवाम से हमदर्दी, इमरान खान से हमदर्दी के नाम पे आवाम वोट देगी? आखिर वो कहेंगे यार डिलीवर भी तो कुछ करके दो ना, हमारे मसले भी तो हल करो ना। तो बेहतर ये है कि PTI को इसकी बजाय कि ये स्टैंड लें कि हम PPP के साथ भी नहीं बैठेंगे और PMLN के साथ भी नहीं बैठेंगे, नहीं, ये दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिक्स, दिस इज़ नॉट अ, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुस्बत सियासत है।
आपने अभी डिलीवर करना है, आपने डिलीवर करना है। जिन हलकों में आपके नुमाइंदे आए हैं, आपने उन लोगों के अवाम के मसाइल भी अब हल करने हैं, ठीक है। और आपने, अगर आप उन मसाइल को नहीं हल करते तो लोग आपको आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि यार आपको जब गवर्नेंस में ही नहीं आते तो और इन्होंने अपोजिशन में ही जाकर बैठना है, तो और सिर्फ पार्लियामान को फिर चलने भी देना है कि नहीं चलने देना, वो भी एक मसला है अलग एक, ठीक है। तो एक अच्छी मुस्बत सियासत करें, चाहे PPP के साथ बैठते हैं या PMLN के साथ मिलते हैं, हुकूमत बनाएं, हुकूमत बनाकर और एक बेहतरीन कानून लेकर आएँ, जुडिशरी में कानून लेकर आएँ, ठीक है। और दूसरा वो बैरिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने 50 करोड़ से कम की जो थी वो नैब के कानून में जो तब्दीली की, तो वो इन्होंने ज़्यादती की। भाई अगर आप वाकई सिंसियर हैं एहतसाब के मामले में, तो फिर आप ऐसे कानून लेकर आएँ कि जर्नलों के भी हम एहतसाब करेंगे, हम जजों का भी एहतसाब करेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी का भी करेंगे, हम ताजरों का भी करेंगे। ये सारा नैब का नज़ला सियासतदानों पे ही क्यों गिराना चाहते हैं आप? मतलब आप फिर जो है, तो जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप देखें ब्यूरोक्रेसी मुत्तहिद है, फ़ौज आपस में मुत्तहिद है, जुडिशरी मुत्तहिद है, तो पार्लियामान में सियासतदान क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? तो सारा अजाब पाकिस्तान में सियासतदान पे ही गिरना होता है, सारा एहतसाब आके सियासतदान से शुरू होता है, सियासतदान पे ही ख़त्म हो जाता है। क्या ये 25 करोड़ की आबादी में एक सियासतदान ही करप्ट है? इसमें ब्यूरोक्रेसी करप्ट नहीं है, इसमें जो है आपके और इदारे करप्ट नहीं है, ठीक है। तो जब आप लाएं फिर ऐसा नैब के कानून लेकर आएँ कि आप कहें जी हम हर एक का एहतसाब करेंगे, फिर मुनाफिकत से काम न लेना। उन्होंने तो कहा साफ, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम एहतसाब औरों का भी नहीं करते और हम एहतसाब अपना भी नहीं करते, ठीक है। हम 50 करोड़ से ऊपर का करेंगे, 50 करोड़ से नीचे का नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि नहीं हम 50 करोड़ से नीचे वालों का भी एहतसाब करना चाहते हैं, तो फिर सबका एहतसाब करें ना, फिर ये स्टैंड लेना, ठीक है। तो बहरहाल इन शॉर्ट आपको पार्लियामान में जाकर कानून बनाने, तेज़ी के साथ कानून बनाने, जुडिशरी के लोगों को प्रॉब्लम है, पुलिसिंग के लोगों को प्रॉब्लम है, थाना कचहरी के लोगों को मसला है, ठीक है। 50,000 लोगों के प्रॉब्लम है, रोज़गार का मसला है, पाकिस्तान को स्टेबल करना है, IMF और इनसे डील्स करनी है, पैकेजेस बनाने हैं, फिर इनके कर्ज़ों से जान छुड़ानी है। तो इस वक्त पाकिस्तान किसी सूरत में भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप फिर एक क्लैश की पॉलिटिक्स की तरफ जाएं। तो बहरहाल हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक है हमारी तरफ से, और जमहूरियत का यही जमहूरियत की खूबसूरती है, हुस्न है, ठीक है। आप सियासत करें, ज़रूर करें, लेकिन जमहूरी सियासत करें, ठीक है। आप जमहूरियत को निकाल के सियासत ना करें, उससे फिर उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है, वो मनफी सियासत है। जो मुस्बत सियासत है वो ये कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की तरफ आप आएँ, ठीक है। और अफहाम और तफहीम से मुल्क को साथ लेके चलें, सबको साथ लेके चलें। आपकी लीडरशिप का ये कमाल होना चाहिए, ठीक है। और यही कमाल होता है कि आप वो कहते हैं ना कि द बेस्ट सेल्समैन जो होता है वो स्कीमूस पे जाके रेफ्रिजरेटर बेच कर आ जाए, ठीक है। मतलब जो बर्फ़ में रह रहे होते हैं उन पे जाके फ्रिज को बेच के आ जाए, ठीक है। तो इसी जो पॉसिबिलिटी पॉसिबल करना है आपने चीज़ों को, ठीक है। अपने पॉलिटिक्स इज़ द नेम ऑफ मेकिंग थिंग्स पॉसिबल, मुमकिनात को मुमकिन करने वाला काम आप करें, तो ठीक है। इस तरह के स्टैंड ना दें, इस तरह के बयानात ना दें, तमाम पार्टियों को साथ लेके चलें और आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।